हिंदू धर्म में माना जाता है कि मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ है और जीव को 84 लाख योनियों में गुजरना होता है, अथवा यूं कहिए कि 83,99,999 योनियां भोगने के पश्चात यह सर्वश्रेष्ठ मानव योनि मिलती है। ऐसी मान्यता अधिकतर हिंदुओं में है, हमारे हिंदुओं में है। अब यहाँ दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। नंबर 1, मानव योनि सर्वश्रेष्ठ कैसे है? नंबर 2, यदि वह सर्वश्रेष्ठ है और यदि अन्य योनियों के बाद मानव योनि मिलनी ही है तो जीव हत्या अर्थात निकृष्ट योनि से प्राणी को छुटकारा दिलाना पाप कैसे है? प्रथम प्रश्न पर आते हैं। कितने ही उदाहरण अमीर घरों के मिल जाएंगे जहां भिन्न भिन्न प्रजातियों के कुत्ते पाले जाते हैं। उनकी देखभाल हेतु, बल्कि कहिए कि उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु कई नौकर रखे गए हैं जो उनको शौच आदि कराने से लेकर महंगे खुशबूदार साबुन से स्नान कराने, महंगा भोजन कराने, टहलाने, उनका बिस्तर लगाने आदि का कार्य करते हैं और उसके बदले अपने बच्चों को 2 जून की रोटी लायक वेतन मुश्किल से पाते हैं। वे यानी नौकर जैसा भोजन रईसों के कुत्तों को खिलाते हैं, जैसे बिस्तर पर उन कुत्तों को सुलाते हैं, वैसा भोजन वस्त्र उनके स्वयं के परिवार को मयस्सर नहीं होता, उनको भी उपलब्ध नहीं होता। कुत्तों के उन वातानुकूलित निवास की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। यहाँ तक कि जिन बेचारे गरीब नौकरों को अपने बच्चों को प्यार करने की फुर्सत नहीं, वे उन कुत्तों को पार्क आदि में ले जाकर उन्हें खिलाते भी हैं। कुत्तों की सेवा करते करते उन्हें इलाज की सुविधा नहीं, किंतु कुत्तों को यदि छींक भी आ जाए तो तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। यह हाल मात्र कुत्ता सेवकों का नहीं, अपितु हमारे जैसे देशों के लोग बड़ी संख्या में इन हालातों को झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड के अनुसार संसार के मात्र 62 लोगों के पास विश्व की आधी संपत्ति है और मात्र 1% लोग 99% लोगों की हैसियत के समान हैं। फिर कैसे मान लिया जाए कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है? अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या मानवेतर जीव हत्या पाप है? 84 लाख योनि वाला और मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला सिद्धांत तो जीव हत्या को पाप सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात यदि मानव योनि मिलती ही है तो यदि कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी आदि की हत्या करता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह उक्त जीव को मानव योनि में जाने के समय की दूरी को कम कर रहा है, यानी श्रेष्ठ योनि में जाने की दूरी को कम कर रहा है। फिर तो यह पाप नहीं पुण्य ही हुआ। पाप पुण्य की यह मीमांसा मैं अपनी मान्यता अनुसार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 84 लाख योनि वाले प्रचलित सिद्धांत के अनुसार कर रहा हूँ। अतः कोई यह भी ना समझ बैठे कि मैं जीव हत्या का समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो निर्दोष जीव हत्या के विरुद्ध हूँ, किंतु 84 लाख योनियों वाली मान्यता वाले लोग भले ही जीव हत्या के विरोध में बोले, पर यह सिद्धांत तार्किक आधार पर तो जीव हत्या को गलत नहीं ठहरा सकता। मेरे विचार से तो किसी भी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप ही है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि मानवेतर योनि के रूप में जीव को दंड देने के लिए ईश्वर ने जितनी उम्र लिखी है उसकी उतनी उम्र पूरी ना होने देना पाप हुआ, इसलिए जीव हत्या पाप है। इसका उत्तर है कि उपरोक्त कुत्ते और सेवकों के उदाहरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि जीव को ईश्वर द्वारा कष्ट के रूप में दंड दिया जा रहा है तो वह पशु योनि में नहीं अपितु मानव योनि में दिया जा रहा है। फिर मानव योनि को कैसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए?